हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सुमिता एकेडमी। आज की क्लास में हम आज बहुत ही एक्साइटिंग सफर पर चलेंगे और हमारा सफर है सोलर सिस्टम की सैर। कभी रात को सोए सोए आपने आसमान को देखा है और सोचा है कि आसमान में इतने सारे तारे हैं? देखते हुए सोचा होगा ना कि इसमें हमारा ब्रह्मांड कहाँ है, हमारी धरती कहाँ पर आती है। तो चलो इन्हीं सब सवालों के हल देखते हैं और पता करते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम में हमारी धरती कहाँ पे आती है। इन सब पर हम आज पढ़ते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है। सोलर सिस्टम का मतलब होता है सूर्य का परिवार। सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, मून एंड सेलेस्टियल बॉडीज, जिसमें एस्ट्रॉइड एंड कमोड्स आते हैं। तो सोलर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? सोलर सिस्टम का मतलब हुआ सूर्य का परिवार। और सूर्य का परिवार में क्या होता है? जो सन होता है वो हेड ऑफ द फैमिली होता है। जैसे हर घर में एक हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, वैसे ही सोलर सिस्टम का हेड ऑफ द फैमिली कौन है? सन है। वो बिल्कुल बीच में होता है। वो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बीच में होता है। जो सन होता है वो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बीच में होता है। और चारों ओर क्या होते हैं? 8 प्लैनेट होते हैं। और क्या होता है? सैटेलाइट होता है, जिसका मतलब जो मून और सेलेस्टियल बॉडी, इसमें एस्ट्रॉइड और कमोड्स आते हैं। और सन इतना गर्म होता है, इतना इसमें हीट होता है कि ये पूरे प्लैनेट, सैटेलाइट सबको यह हीट देता है। और सन में इतना हीट होता है कि हमारे धरती को भी उसी से हीट मिलती है। अगर सन ना हो तो क्या होगा? सवाल उठता है ना कि अगर सन ना हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो पूरी धरती पर से लाइट खत्म हो जाएगी और हमारा धरती बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट मिलना बंद हो जाएगा ना। लाइट के साथ हीट भी तो हमारा सन ही देता है ना, हेड ऑफ द फैमिली है ना। तो पूरे सैटेलाइट को, प्लैनेट को, सबको, प्लैनेट में तो हम लोग भी आते हैं ना, अर्थ भी तो एक प्लैनेट है ना। तो पूरे प्लैनेट्स को हीट और लाइट देने का काम हमारा हेड ऑफ द फैमिली सन करता है। यानी कि सोलर सिस्टम का हेड ऑफ द फैमिली कौन हो गया? सन हो गया। सबसे पहले क्या है कि 8 प्लैनेट, हमें पता 8 प्लैनेट का नाम भी पता होना चाहिए कि 8 प्लैनेट का नाम क्या है। तो 8 प्लैनेट का लाइन से याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो एक ट्रिक के द्वारा उन नामों को याद करना हम सिखाएंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या, एक लाइन याद करो, माई वेरी एजुकेटेड मदर। हम लिखना है, देखना, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेंड अस नूडल्स। अब देख, ये याद हो जाएगा ना, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेंड अस नूडल्स। इस लाइन को याद कर लो। अब इस लाइन को याद करने से मेरे 8 प्लैनेट का नाम लाइन से याद हो जाएगा। इसका सबका देखो, पहला वर्ड देखो क्या है? एम, इधर है वी, फिर ई, एम, जे, एस, यू, एन। तो अब देखो याद करने का तरीका। एम फॉर क्या हो गया? मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। तो ये याद करने का तरीका हुआ, इसको आप नोट कर लो। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेंड अस नूडल्स। इसको याद कर लो तो लाइन बाय लाइन सारा प्लैनेट का नाम हमको याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या आता है? मरकरी। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेंड अस नूडल्स में सबसे पहले क्या आता है? मरकरी। तो देखो, मरकरी क्या है? सबसे पहले तो देखो, शुरू के जो सन में के पास है, इस सन हुआ, ये सन हो गया ना। अब सन के सबसे पहले क्या है? यहाँ पर 4 प्लैनेट है, 1, 2, 3, 4, जो अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लो कि आखिर प्लैनेट एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है? क्यों नहीं टकराते हैं? क्योंकि सब अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, कोई किसी के रास्ते में नहीं घुसता, सबका अपना अपना रास्ता, उसी रास्ते पे वो मूव करते रहते हैं, तो ठीक है। तो क्या है? मरकरी। तो सबसे पहले देखो, इनर प्लैनेट, जो शुरू के जो 4 प्लैनेट आते हैं वो इनर प्लैनेट कहलाते हैं। 4 में से 8 प्लैनेट होता है ना, तो शुरू का 4 हुआ जो
इनर प्लैनेट कहलाएगा, और उसके बाद जो 4 प्लैनेट हो गए वो आउटर प्लैनेट कहलाएंगे, उसको हम बाद में समझाएंगे। तो इनर प्लैनेट क्या हो गया, इनर प्लैनेट जो होता है वो रॉकी होता है, यानी इनर प्लैनेट पे क्या होता है, रॉक्स भी होते हैं और सॉइल भी होते हैं। ये उसी प्लैनेट पे रॉक्स और सॉइल होते हैं, इसीलिए उसे रॉकी प्लैनेट कहते हैं। सबसे पहले क्या आता है, मरकरी, क्लोजेस्ट टू द सन, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ये क्या होता है, सन के सबसे नजदीक होता है। मरकरी क्या होता है, सन के सबसे नजदीक होता है, यानी कि सबसे क्लोजेस्ट अगर प्लैनेट कहा जाए तो कौन कहलाएगा, मरकरी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन है, तो आप क्या बोलोगे, मरकरी बोलोगे। और साथ ही क्या है, ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट और सबसे छोटा प्लैनेट भी है, यह क्लोजेस्ट भी है और सबसे छोटा प्लैनेट भी है। उसके बाद क्या आता है, वीनस। वीनस में क्या हो गया, अर्थ में हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। यह क्या है, अर्थ, यानी कि ये बिल्कुल अर्थ के जैसा है, यह देखने में बिल्कुल अर्थ के समान रहता है, ये बिल्कुल देखने में अर्थ के समान है, इसीलिए इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। यह सैटेलाइट, ये जो प्लैनेट है, ये सबसे हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट है, यानी कि सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन है, वीनस है। उसके बाद आता है अर्थ। अर्थ ब्लू प्लैनेट, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें 70% पानी होता है, और 70% पानी रहने की वजह से, क्योंकि पानी का कलर तो नहीं होता है, पानी वाटर का कलर नहीं होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि वाटर का क्या कलर होता है, तो वाटर कलरलेस होता है, लेकिन देखने से थोड़ा ब्लू ब्लू दिखता है ना, तो इसीलिए चूंकि 70% पानी होता है अर्थ पर, इसलिए उसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। यूनिक प्लैनेट लाइफ हैज वन बीट, और यह एक यूनिक प्लैनेट है, सबसे अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि एक अर्थ ही है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, बाकी किसी प्लैनेट पे लाइफ होता है, नहीं होता है ना। और साथ ही अर्थ के पास क्या है, एक मून भी है, ठीक है। अब देखो 4th नंबर में आता है मार्स, रेड प्लैनेट ड्यू टू आयरन रिच सोइल। 4th क्या है, मार्स। यह इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी जो मिट्टी में क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन है, और आयरन की वजह से क्या है, वहां की मिट्टी रेड हो गई है, इसी वजह से उसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। अब देख क्या है, एक तो 4 मैंने बता दिया कि 4 क्या थे, इनर प्लैनेट थे जो रॉकी थे। उसके बाद क्या आ गए, आउटर प्लैनेट। 4 के बाद ये 4 क्या हो जाएंगे, आउटर प्लैनेट हो जाएंगे। इस 4 के बाद ये 4 जो हो जाएंगे, अब ये आउटर प्लैनेट हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, ये क्या हो जाएंगे, आउटर प्लैनेट हो जाएंगे। तो इसका क्या है, ये गैस गेंट होते हैं। जो आउटर प्लैनेट होते हैं, शुरू का जो आपने इनर प्लैनेट देखा वो क्या किससे, रॉकी और सोइल से थे, लेकिन जो आउटर प्लैनेट होते हैं वो गैस से बने थे, गैस और आइस से बने होते हैं। तो पहला उसमें से आउटर प्लैनेट का पहला क्या हो गया, जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट है, जो गेन रेड स्पॉट। यह सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे बड़ा प्लैनेट है। यह हमारे प्लैनेट का सबसे, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है, तो जुपिटर। और ये इतना बड़ा होता है कि इसमें हजारों अर्थ समा जाए, इसमें चला जाए, ठीक है, इतना बड़ा होता है। उसके बाद आता है सैटर्न, फेमस फॉर इट ब्यूटीफुल रिंग। यह सैटर्न क्या है, अपने ब्यूटीफुल रिंग्स की वजह से बहुत फेमस है, बहुत सुंदर इसके रिंग्स होते हैं। क्या चीज से बने होते हैं, गैस और आइस से बने होते हैं इसके रिंग। उसके बाद आता है यूरेनस, एंड आइस गेट टिल्ट ऑन इट्स साइड। यूरेनस जो होता है आसमान में हमेशा तिरछा होकर घूमता है, कभी ये सीधा नहीं घूम, यह तिरछा होकर घूमता है। उसके बाद आता है नेपच्यून, farthest from the sun। यह चूंकि ये सबसे लास्ट वाला प्लैनेट है, तो यह क्या हुआ, सन से सबसे दूर हुआ ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फार्देस्ट प्लैनेट ऑफ द सन क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा, सोलर सिस्टम का सबसे फार्देस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो हमारा नेपच्यून हो गया, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है ना, वेरी कोल्ड। चूंकि ये सबसे लास्ट में है, इससे वेरी कोल्ड इन इंडिया, ये बहुत ठंडा है और बहुत ज्यादा तेज हवा चलती, बहुत तेज हवा चलती है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ठंडा भी हो गया और बहुत ज्यादा विंडी भी हो गया, और सन से सबसे फार्देस्ट भी हो गया। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, सोलर सिस्टम, सन और 8 अमेजिंग प्लैनेट्स के बारे में सीखा। तो आपको एक क्लास कैसा लगा,
जाहिर है बहुत यूजफुल लगा होगा और आपने इन सारे पॉइंट्स को नोट किया होगा। और अगर आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें। और अगर कोई पॉइंट पे कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट करके इसका डाउट क्लियर करें। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। बाय।